तो मैं आंचल आपके बीच में आ गई हूँ अनेक शब्दों के एक शब्द के साथ पार्ट 9 के साथ। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के एक शब्द का पार्ट 8 कंप्लीट करा दिया है। अब ये 2 पार्ट और बचे हैं 9 एंड 10। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलूँगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और आज से मैं अपना फेस भी दिखाऊंगी, थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बताऊंगी कि हाँ ये मैं ही पढ़ा रही हूँ, लिख के प्रोवाइड करा रही हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहती आई हूँ कि लिखा हुआ कभी नहीं भूलता है और लिख के हमेशा माइंड में रहता है। तो अगर मैं लिख के इसलिए पढ़ाती हूँ, उसका दूसरा रीज़न ये भी है, उसके साथ मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है और आप लोग भी मैं चाहती हूँ कि लिख के ही पढ़ें, याद करें, उसका रिवीजन करें, क्योंकि लिखा हुआ बहुत जल्दी याद होता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और अगर आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ या मुझसे कोई त्रुटि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अपना जो पार्ट मैंने 8 तक तो कंप्लीट करा दिया। पार्ट 9 में आपको मैं आगे लेकर चलती हूँ बिना देरी किए हुए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब मैं चलती हूँ पार्ट 9 की तरफ। अनेक शब्दों का एक शब्द, ये यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये सारे आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ एआरओ के लिए तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है और ये पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे गए प्रश्न है। मैं ये लगातार आपको इसलिए बोलती आ रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 पे चलते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? आपे। जो पान करने यानी पान करने हम लोग पीने योग्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं? आपे कहते हैं। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसे आभक्ष कहते हैं। मतलब भक्षण करना मतलब कि खाना, जो खा नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? आभक्ष कहते हैं। तीसरा नंबर है जो बुरा या अहितकर है उसे क्या कहते हैं? अपथ्य कहते हैं। जो बुरा या अहितकर है उसे अपथ्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे की सोचने वाला उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची कहते हैं। आगे की सोचने वाले को अग्रसूची कहते हैं। 5वें नंबर पे है आगे चलने वाला। आगे चलने वाले को क्या कहते हैं? अग्रगामी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अग्रगामी। 6 नंबर पे है जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल। 7वें नंबर पे चलते हैं। जो बोलता हो, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला है ना ये क्वेश्चन। देखिए जो बहुत बोलता है उसे वचाल कहते हैं और यहाँ देखिए जो बोलता हो उसे वक्ता कहते हैं। तो देखिए बहुत ही एकदम लिख के आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस तरह पेपर में बहुत आते हैं क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर पे चलते हैं। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है, जो किसी विषय विशेष पर बोलता है उसको क्या कहते हैं? प्रवक्ता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 9वें नंबर पे चलते हैं। जो खर की तरह तेज हो, जो खर की तरह तेज हो उसे क्या कहते हैं? प्रखर। ठीक है, 10वें नंबर पे चलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, मतलब जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। ठीक है, 11 नंबर पे चलते हैं। जो कठिनाई से भेदा जा सके, मतलब जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। तो ये हमारे 11 जो पॉइंट थे मैंने उनको कंप्लीट करा दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे और अपना प्रैक्टिस करते हुए, रिवीजन करते हुए चल रहे होंगे। अगर चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं लिख के ला रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरी खुद की प्रैक्टिस हो और साथ में आप लोग भी लिखिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।